सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 11 गांव का घर, जो कि 1980 से लेकर के 2021 तक का जो मेरा क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज का जो यह चैप्टर है 13 नंबर गांव का घर, जो कि ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर का हम लगभग 10 प्रश्न पिछले क्लास में करा चुके थे और इस क्लास में हम 10 के आगे कराने वाले हैं। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास को करने के बाद आपकी 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगी। बिल्कुल 5 मार्क्स आपकी फिक्स हो जाएगी। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। यहां से अभी क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है क्या? फर्स्ट जो प्रश्न है वह है बहुत ही इजी है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी थी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं चैप्टर 13 है, ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखा गया है गांव का घर, और यह कविता है। गांव का घर क्या है? कविता है। तो क्या है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी थी? तो गांव का घर। जैसा यह चैप्टर है गांव का घर, वही ऑप्शन बी है, गांव का घर। इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि थे? जो ज्ञानेंद्र पति जी है, गांव के घर कविता के लेखक है। उनका जन्म जनवरी में 1950 ईस्वी को हुआ था और ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखा गया गांव का घर एक कविता है। तो ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? वे जो कवि है उन्होंने अनेकों कविता लिखी है, अनेकों रचनाएं की हुई है। तो उनका जो यह सबसे पहले जान लीजिए, एक लेडीज है, ठीक है, यह एक महिला है, ज्ञानेंद्र पति जिनका नाम है। और यह किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं, आधुनिक काल के हैं, या फिर प्रेमचंद्र काल के हैं। तो 11 नंबर का क्या होगा? बिल्कुल इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आधुनिक काल के कवि है। किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है ज्ञानेंद्र पति जी। किस काल के कवि है? ज्ञानेंद्र पति जी आधुनिक काल के कवि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 12 नंबर जो है, 12 नंबर में है ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के, 20वीं सदी लिखा गया, ठीक है, लेकिन सदी होगा। 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए हैं? यहाँ पे सदी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे सदी होगा, यहाँ पे सती लिखा गया है तो सदी होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए हैं? तो वे किस दशक में हुए? तो 8वें दशक में हुए। याद रखिएगा, 20वीं सदी के 8वें दशक में वे उदित हुए हैं ज्ञानेंद्र पति जी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यह जो भी प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्लास को करने के बाद मिनिमम 5 मार्क्स तो आपकी फिक्स हो जाएगी, यह मेरा गारंटी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 13 नंबर जो है, ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम, जो ज्ञानेंद्र पति जी है, जैसे कि अभी आपको हमने बनाया कि एक महिला है ज्ञानेंद्र पति, जिन्होंने गांव का घर कविता, और सिर्फ गांव का घर ही कविता नहीं, अनेकों कविताएं लिखी हुई है। वो एक महिला है और देखिए महिला के कहां से कहां तक आसमान छू रही है। चलिए क्या है, ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम क्या है? उनके जो ज्ञानेंद्र पति है उनके पति का नाम क्या है? देवेंद्र प्रसाद चौबे, नरेंद्र प्रसाद चौबे, हरेंद्र प्रसाद चौबे, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो क्या है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए 13 नंबर का। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, देवेंद्र प्रसाद चौबे। कौन हो जाएगा? देवेंद्र प्रसाद चौबे हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसको थोड़ी सी, हाँ, अगला जो प्रश्न है 14 नंबर में, कि ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए हैं? सबसे पहले ज्ञानेंद्र पति जी जो है वे बीए और एमए क्वालिफाई कर चुके थे, उसके बाद वे राइटर बने। तो बीए और एमए किस विश्वविद्यालय से उन्होंने किए हैं? तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, मगध विश्वविद्यालय बोध गया, या फिर पटना विश्वविद्यालय पटना में ही है, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो कहां से किए हुए हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए 14 नंबर का। बिल्कुल जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ज्ञानेंद्र पति जी है वे बीए तथा एम में पटना विश्वविद्यालय पटना से किए हुए हैं। याद रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय पटना से ज्ञानेंद्र पति जी बीए तथा एमए क्वालिफाई किए हुए हैं, बीए एमए पास किए हुए हैं। दोनों जो उनका कोर्सेस है, क्लास है, वे पटना से किए हुए हैं। देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह जो प्रश्न है। यह गेसिंग प्रश्न है, हो सकता है कि इस बार यह 1 नंबर में पूछ दे, बिल्कुल हो सकता है, कंफर्म हो सकता है। मैं इसको रेड टिक करता हूं, बिल्कुल हो सकता है, इसको पूछ सकता है 1 नंबर में। याद रखिएगा 1 नंबर में पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर,
15 नंबर में है कि ज्ञानेंद्रपति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन में भी क्वेश्चन कैसे आया, सबसे पहले तो क्वेश्चन आया कि ज्ञानेंद्रपति ने एमए तथा बीए तथा एमए किस विश्वविद्यालय से किए हुए हैं, तो पटना विश्वविद्यालय से। अब क्या आया क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्रपति ने हिंदी में एमए किस विद्यालय से किए हुए हैं, तो बीए तथा एमए पटना विश्वविद्यालय से किए हुए हैं, तो यह क्या होगा, बिहार विश्वविद्यालय से होगा। क्या होगा, बिल्कुल इन्होंने एमए यहां पे दिखा रहा है बिहार, इसका आंसर देख लेते हैं, बिहार विश्वविद्यालय दिखा रहा है, लेकिन प्रश्न की बात माने तो ज्ञानेंद्रपति जी जो है वे बीए तथा एमए, देखिए बीए तथा एमए किस विश्वविद्यालय से किए, बीए और एमए पटना विश्वविद्यालय से किए हुए हैं। तो जो इनका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की तो बात इसमें नहीं की गई है और दो बार तो कर नहीं सकते हैं, तो हिंदी जो है वह पटना विश्वविद्यालय ही होगा, लेकिन इसमें बिहार विश्वविद्यालय लिख रहा है, सो गलत है क्योंकि पटना विश्वविद्यालय होगा जहां तक मेरा यकीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तो इसको याद रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। 16 नंबर में है कि ज्ञानेंद्रपति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या है प्रश्न आपका कि ज्ञानेंद्रपति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो संशयनात्मक जो रचना है जिससे यह गांव का घर कविता जो है लिया गया, याद रखिएगा संशयनात्मक जो रचना है वह ज्ञानेंद्रपति द्वारा रचा गया है, और संशयनात्मक को 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और इसी संशयनात्मक से यह जो कविता है गांव का घर चैप्टर 13 लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर में, 13 में है कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। क्या कह रहा है कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती, तो फिल्मी गीत की, शोक गीत की, लोक गीत की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, फट से आंसर दीजिए, लाइव चैट में आप लोगों को आंसर देना है। तो 17 का क्या होगा, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई पड़ती थी, तो गांव में अब लोकगीत की, किसकी, लोकगीत की धुनें सुनाई पड़ती थी। याद रखिएगा यह मेरा गेसिंग क्वेश्चन है, पूछ सकता है, गेसिंग क्वेश्चन है कि आपका 1 नंबर में पूछ सकता है गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती थी, तो गांव में लोकगीत की धुनें सुनाई नहीं पड़ती थी। आप लोग भी देखते होंगे पहले के लोग गांव में बहुत ज्यादा गीत गाते थे, सुंदर सुंदर सा गीत गाते थे, लेकिन अब ऐसा माहौल रह नहीं गया, सब चेंज हो गया है, तो अब तो ऐसा नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है क्या। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर में, 18 नंबर है ज्ञानेंद्रपति की रचना एक चक्र नगरी क्या है, जो ज्ञानेंद्रपति द्वारा यह रचना रचा गया है, एक चक्रा नगरी। याद रखिएगा एक चक्रा नगरी जो है वो अभी ज्ञानेंद्रपति जी द्वारा रचा गया है। ठीक है, तो यह क्या है, कहानी है, काव्य नाटक है, उपन्यास या फिर शोक गीत है, तो क्या है 18 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। देखिए प्रश्न को समझना है, ठीक है, प्रश्न क्या है कि ज्ञानेंद्रपति की रचना एक नाग चक्री क्या है, एक नाग चक्री जो है वह ज्ञानेंद्रपति द्वारा रचना किए गए हैं, और यह जो है एक काव्य नाटक है। क्या है, काव्य नाटक। याद रखिए काव्य नाटक क्या है, तो ज्ञानेंद्रपति जी द्वारा रचना किए गए एक नागरी चक्र काव्य नाटक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका 19 नंबर, 19 में है कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की नहीं है। क्या कह रहा है, कौन सी रचना है जो कि ज्ञानेंद्रपति की है ही नहीं इसमें से, तो संशयनात्मक तो है ही, भिक्षागर भी है, कवि ने कहा यह भी है, और थोड़ी सी जगह यह नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह यह नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या कर रहा है, इसमें नहीं की बात कर रहा है ना, तो कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की नहीं है, तो थोड़ी सी जगह। याद रखिएगा थोड़ी सी जगह जो रचना है वह ज्ञानेंद्रपति जी द्वारा नहीं रचा गया है, और उनके द्वारा जो रचा गया है उनका नाम है संशयनात्मक, मिवसार, या फिर कवि ने कहा। यह जो रचना है कवि ने कहा तक इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या है। 20 में है कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है। क्या कह रहा है, कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है, तो सब कुछ बचा रहेगा, मुकुल,
उसके बाद है गंगा तट या फिर आंसू। तो कौन सी रचना है? 20 नंबर का आंसर दीजिए, कौन सी रचना है? बिल्कुल, इसमें से सबसे पहले इसको ध्यान देने योग्य प्रश्न है कि यह भी नहीं है, यह भी नहीं है और यह भी नहीं। इसमें क्या है? गंगा तट जो है यही है ज्ञानेंद्र जी द्वारा लिखे गया जो रचना है, उनके द्वारा जो किया गया रचना है वह है गंगा तट। याद रखिएगा, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र की है? तो गंगा तट, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 21 नंबर में, 21 में है कि आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? क्या कह रहा है? आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? तो ज्ञानेंद्र की है, मुक्ति बोध की है, रघुवीर सहाय की है, अशोक वाजपेयी की है। तो किसकी है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए 21 नंबर का। बिल्कुल, यह तो बहुत ही इजी प्रश्न है और यह भी पूछ सकता है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट प्रश्न है और इतना शॉर्ट प्रश्न एक नंबर में पूछ सकता है, यह मेरा गेस है। तो इसके कौन है राइटर? ज्ञानेंद्र याद रखिएगा, आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? तो ज्ञानेंद्र की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर, 22 में है गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता? क्या कर रहे हैं? गांव के घर के भीतर जो है आने से पहले किसे खास कराना पड़ता? तो इससे आपको एक चीज याद आ रही है, घर में जब जैसे मेरी मम्मी हुई तो मेरे जब बड़े पापा हुए, मम्मी के भैंसुर लगते हैं, तो वो लोग जब घर में घुसते हैं तो खास कर घुसते हैं। या फिर मेरे दादाजी जो होंगे वे जब घर में आते होंगे तो ये खास कर, दादाजी तो मेरे है नहीं वैसे, कब के गुजर गए, शायद पता नहीं, हम लोग को नसीब में था ही नहीं कि हम लोग दादाजी को देखें। चलिए कोई बात नहीं, दादी तो है। तो यही सब बात है, जैसे कि मेरे जो छोटी मम्मी है और मेरे पापा आएंगे घर में तो छोटी मम्मी रही घर में तो खास कराएंगे। सब गांव की रीति रिवाज होती है, हम आप जानते होंगे। तो यह क्या करा प्रश्न आपका कि गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता है? तो युवकों को खास कर आना पड़ता है, बुजुर्गों को, महिलाओं को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो आप लोगों को बहुत ही इजी लग रहा होगा 22 नंबर का। बिल्कुल, महिलाएं तो खासकर आएंगी नहीं, युवक जो है बच्चे लोग, वो लोग, हम लोग युवक हुए, हम लोग की मम्मी है तो मम्मी के सामने क्या हम लोग खास कर जाएंगे? नहीं ना। बुजुर्ग हुए, दादा लोग, ये लोग खास कर जाएंगे। तो बिल्कुल बुजुर्ग जो है आपका, इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बुजुर्ग लोग गांव में के जो घर है उसमें जो एंट्री करते थे तो खास कर एंट्री करते थे। चलिए अगला आंसर देखते हैं क्या है। 23 नंबर जो है, ज्ञानेंद्र के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया है? क्या कर रहा है? ज्ञानेंद्र के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया है? तो मुखिया, सरपंच, पंच परमेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? पंच परमेश्वर। क्या है? पंच परमेश्वर। क्या है प्रश्न को समझना है। ज्ञानेंद्र के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया है? तो पंच परमेश्वर जो पहले माना जाता था वह खेत गया है। अब बिल्कुल नहीं, पंच को परमेश्वर कोई मानता ही नहीं, लेकिन बड़े से बड़े अदालत, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या फिर इंटरनेशनल कोर्ट हो, बहुत से ऐसी बातें हैं जो कि नहीं सुलझ होता है, जिस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाती है, जो कि पंचायती जो पंच लोग होते हैं, 10 लोग, 20 लोग या फिर 100 लोग, वो लोग जो फैसला करते हैं वह एक बातचीत करके होता है, ठीक है ना। तो वही होता है। इस पंचायती में क्या होता है? गोबर माटी समझते हैं ना। बिल्कुल, किसी की बात को तोप कर, किसी की बात को फैलाकर, किसी तरह गोबर माटी लाकर फरिया देना, बस वही होता है पंचायती राज। जिस पर खान सर रहते ना तो बहुत अच्छा से समझाते कि रे होखलो ना, इसे ऐसे कहते हो, रे होखलो ना इसे, तो ये दू चार गो तोरा में झगड़ा भेल, ओकरा में झगड़ा भेल, दू चार गोड़ा के जुटवा देले, इहो तो उहो तूहो ओकर अपने बारा, उहो ओकर अपने, तो कथी करते के जायज फैसला करके तोरा फंसा देते, जायज फैसला करके ओकरा फंसा देते के कि दुनू के गोर माटी ला के फरिया देते के। तब बस वही बात होता है पंचायती पंच परमेश्वर में। संशयनात्मक किसकी कृति है? तो संशयनात्मक ज्ञानेंद्र की कृति है। किसकी है? ज्ञानेंद्र की कृति है संशयनात्मक, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या 25 नंबर। 25 में है कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? तो बूढ़े ग्वाला दादा के। किनके हैं? बूढ़े ग्वाला दादा के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 26 नंबर जो है, 26 में आपका कि ज्ञानेंद्र का काव्य नाटक है तो गंगा तट जो है
एक नाग चक्री, बिल्कुल एक नाग चक्री जो है वे इनका काव्य नाटक है, याद रखिएगा। एक नाग चक्री जो है वे काव्य नाटक है। किनका काव्य नाटक है? तो ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है एक नाग चक्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या 27 नंबर। 27 नंबर जो है 27 में है कि ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? ज्ञानेंद्र पति को एक सरकारी जॉब थी, वे सरकारी सेवा में क्या थे? तो कारा हाँ, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका है, कारा अधीक्षक थे। क्या थे? कारा अधीक्षक थे ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में, वे सरकारी गवर्नमेंट के नौकर थे, पब्लिक सर्वेंट थे, तो वे कारा अधीक्षक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर 28 नंबर में, 28 में है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा 1 जनवरी 1950 ईस्वी को ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था, जो कि एक सेक्स से फीमेल थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 29 में है ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? जो ज्ञानेंद्र पति है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस कृति पर दिया गया था? तो आंख हाथ बनते हुए, संशयनात्मक, गंगा तट, या फिर पढ़ते पढ़ते। तो मुझे लग रहा है संशयनात्मक होगा, बिल्कुल संशयनात्मक जो है इसका आंसर सही है। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार जब दिया गया था तो वह जो है संशयनात्मक कृति पर दिया गया था, याद रखिएगा। संशयनात्मक जो कृति है, संशयनात्मक, इसी कृति पर ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 में है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति है, याद रखिएगा। गांव का घर कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति है। चलिए अगला देखते हैं। गांव का घर कविता संग्रह से लिया गया है, तो संशयनात्मक से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। संशयनात्मक से गांव का घर कविता संग्रह लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संशयनात्मक। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था, याद रखिएगा। सबसे पहले इसको याद रखिएगा, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था ज्ञानेंद्र पति का जन्म। चलिए आज की सेशन में हम 33 प्रश्न करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। जो सर क्लास देंगे उन सर क्लास करते रहिएगा एंजॉय से, और समय बहुत कम है तो आप लोग अपना अपना स्टडी करते रहिएगा। मुझे उम्मीद है मैं इसी तरह का 1980 से लेकर के 2021 तक के 41 वर्षों के जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को देते रहूंगा। आप लोग क्लास करते रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।